इंडस वाटर ट्रीटी पुट ऑन होल्ड, जो अटारी बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। एवरीथिंग इज इन प्लेस। अब जाहिरी तौर पर दुनिया की कोई ताकत मोदी को नहीं रोक रही पाकिस्तान पर हमला करने से। अब इंतजार करो, अब तुम्हारी बारी आने वाली है, अब शोर शराबा नहीं करना। और ये अगर पानी इंडिया रोकता है, ज़ाहिर है जिसका वो ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान में एक खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा, एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली, या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है, ये ह्यूमन वॉर क्राइम है। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने का मतलब है कि एक तरह से ये उसी लेवल का पाकिस्तान के खिलाफ बिट्रेयल है जैसे आर्टिकल 370 वायलेट करने का। अब भारत के पास अगर तो पानी को मोड़ने का कोई तरीका हो, या भारत के पास डैम तैयार पड़े हों जिनमें वो पानी डाल सकता है, तो फिर तो हमारी फौरी तबाही है। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था कि अपने मुल्क का सदका निकालो। पानी के ऊपर ही अगली लड़ाइयां होनी है मुस्तकबिल में। अगर कोई ये कहता है जी कि सिंध-ताश मुआहदा कोई अहमियत नहीं रखता, यही भारत और पाकिस्तान के दरमियान मेन चीज है। पाकिस्तान फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। पाकिस्तान खत्म हो जाए बेशक, लेकिन दुनिया में 50-60 मुसलमान मुल्क और भी बाकी बचेंगे। लेकिन अगर हमने हिंदू भारत को खत्म कर दिया तो फिर हिंदुओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, दुनिया में कोई हिंदू मुल्क और बाकी नहीं बचेगा। अब जब यह सूरत हाल है कि भारत एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, भारतीय रॉ का रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या कहता है कि पहले तुम्हें भूख से मारा था, अब प्यास से मारेंगे। मैं हैरान होऊंगा, वाकई मैं बता रहा हूं कि अगर चंद दिनों तक वो इंडिया पाकिस्तान में दाखिल न हुआ और हमारी और उनकी एक खौफनाक जंग न हुई, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान होऊंगा। ये एक जियोपॉलिटिकल मिरेकल होगा, ये कोई खास कर्म होगा, अल्लाह का एहसान होगा हम पर कि वो थोड़ा सा हमें मौका और दे दे। इसराइलीज, अमेरिकन और इंडियंस ये सब एक एक्सेस पे है कि पाकिस्तान को तबाह करना जरूरी है। पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने बयान दिया है कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, मगर उसके अलावा भी और मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं मगर उनके पास नहीं होने चाहिए। वो कौन से मुसलमान मुल्क हैं? जाहिर है सिर्फ आप है वो, पाकिस्तान के अलावा तो किसी और मुल्क के पास नहीं है। और इस वक्त अमेरिकन ने अपने तमाम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो है वो इंडियन ओशन में, इंडिया के साउथ में डिगो गार्सिया के बेस पर लाके खड़े कर दिए हैं। और जाहिरन बहाना यह बनाया गया है कि यह ईरान के खिलाफ या यमन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अब 9/11 की तरह इंडिया यह चाह रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और जितने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जो इंडियन ओशन में आके खड़े किए हैं अमेरिकन ने, इनको इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह 9/11 के बाद इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन पावर इस्तेमाल की जाए और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अमेरिकन फौजी इस्तेमाल हो, यानी इंडिया वांट्स टू फाइट पाकिस्तान टू दी लास्ट अमेरिकन। अकेले तो नहीं कर सकते, अमेरिकन को साथ मिलाना जरूरी है। और इस वक्त ट्रंप भी बावला और पागल है। इसराइली पूरी तरह ट्रंप को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह ये गजा में और मिडल ईस्ट में बाकी मुसलमान मुल्कों को तबाह कर रहे हैं और ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट इस वक्त फैल रहा है, तो ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट एटमी पाकिस्तान है। और एटमी पाकिस्तान दुश्मन है इसराइल का, एटमी पाकिस्तान दुश्मन है इंडिया का। और इस वक्त इन्होंने एनवायरमेंट ये क्रिएट कर ली है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेटेड है। हमारे दोस्त मुल्क भी यूएई और सऊदी अरेबिया, जो मजबूत तरीन दोस्त हमारे हुआ करते थे, आज भारतीय कैंप में है। सबसे पहला बयान पाकिस्तान के खिलाफ यूएई का आया है। इंडिया ने जब एनेक्स किया है मकबूजा कश्मीर को, तो वहां सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएई ने की है, पाकिस्तान के तमाम तरह एतराजात के बावजूद, बल्कि हमने एतराज किया ही नहीं। वहां जाके इंडिया की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली यूएई ने, कहा कि यहां हम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अब ये भारतीय प्रॉपर्टी है, भारतीय टेरिटरी है। जब तक डिस्प्यूटेड थी हम नहीं कर सकते थे, अब तो भारत की हो गई, लिहाजा हम कर रहे हैं। हमारी पुष्ट में खंजर यूएई मार रहा है। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था, जो वहां का बिन सलमान है, वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है, तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप एयरफोर्स को रेडी करें, अपने एयर आर्मी को डिप्लॉय करें बॉर्डर्स पे। आप तैयार रहें कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो आप कितनी सख्ती से
कितनी शिद्दत से, कितनी जारहियत से आप इंडिया को जवाब देंगे। अब सिर्फ मिलिट्री डिप्लोमेसी काम करेगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बहुत लेट हो चुके। अब आप जाके दुनिया की ताकतों से बात नहीं कर सकते कि इंडिया को रोकें, इंडिया जो है वो जंग शुरू कर देगा और या एटमी जंग हो जाएगी। यू आर टू लेट इन द गेम। आलमी इंटरनेशनल ऑर्डर वैसे ही खत्म हो चुका है। फलस्तीन की जंग पे आपने देख लिया है, यूक्रेन की जंग पर आपने देख लिया है। ये जो बड़ी बड़ी जंगें शुरू हुई हैं, इनको क्या इंटरनेशनल ऑर्डर रोक सका है? नहीं, बल्कि भड़का रहा है। पूरा सीरिया खा के चले गए, पूरा मुल्क ही गायब हो गया, हुकूमत ही खत्म हो गई, मुल्क ही खंडरों में तब्दील हो गया। पूरा मुल्क जो है वो पता नहीं छोटे छोटे ग्रोहों के हाथ में है। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे फलस्तीन को, गजा को खंडर बना दिया। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? कोई नहीं। यूक्रेन, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है? नहीं। आपके ख्याल में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्डर आएगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने के लिए? कोई भी नहीं। आप सिर्फ उसी सूरत में दुनिया वाले आपकी बात सुनेंगे जो पुलवामा के बाद आपने किया था। उससे पहले सारी दुनिया आपको गालियां दे रही थी जब आपने इनके जहाज मार के गिराए और उनका बंदर लटका दिया पकड़ के कि ये हमारे हाथ में। फिर पूरी दुनिया आपकी मिन्नतें तरले करने के लिए आई कि यार छोड़ दो इसको, यार इंडिया जलील हो रहा है, मेहरबानी करो। यही करना है अब आपको इनके साथ। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त गज़वा हिंद की बात करते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तैयारी करो जंग की, अमन की बात होनी चाहिए, हर वक्त जंग की बातें करते हैं। पहले अपने मुल्क को देख लें फिर जंग की बात करेंगे। किस किस्म के पागल लोग ये। जंग हमने तो नहीं शुरू करनी, ये फॉल्स फ्लैग हमने तो नहीं किया, अटैक हम तो नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन ने करना है। हम तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला। कितने अरसे से हम ये जो बात कर रहे हैं, मजाक ही मेरा इस बात पर उड़ाया जाता है कि जी ये तो गज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तो अखंड भारत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा अखंड भारत बना लिया अभी तक? लेकिन प्लानिंग तो वो पिछले 40-50 साल से कर रहे हैं ना। हम भी गज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। जब वो अखंड भारत की जंग शुरू करेंगे, वो हमारी गज़वा हिंद की जंग होगी।